तो नेक्स्ट रिएक्शन करने से पहले एक बार कंप्लीट रिवाइज करते हैं कल वाला। ओके, कल अपन ने ये पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन कैसी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे? इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस। आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल प्लस के ऊपर अटैक करने, जब ये आएगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये दो स्टेप याद रहेंगे। इससे होगा क्या, O पे माइनस आ जाएगा और NU इससे अटैच हो जाएगा। फिर O पे माइनस आता है तब फिक्स है अपना फर्स्ट स्टेप कौन सा, H प्लस ऐड हो जाएगा, OH हो जाएगा। एंड में देखूं मैं शुरुआत वाला और एंड वाला मॉलिक्यूल, एक H ऐड हो गया, एक NU ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल। दो एटम के ऐड को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल के कारण में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी वाला पार्ट मैंने कॉल बहुत अच्छे समझा दिया था, तुमको याद है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कोई भी और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इस कारण उसका कारण दो होंगे, क्या होंगे, स्टेरिक रीजन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में देखें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो सकती है, वो या तो दोनों साइड डोनेटिंग हो या रेजोनेंस हो। ओके, दोनों साइड डोनेटिंग, जब एल्डिहाइड और प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस जब बेंजल्डिहाइड को कंपेयर किया जाएगा तो उससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कार्बन की कम, डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, इसका मतलब। नेक्स्ट, स्टेरिक रीजन्स में तुमको बोला साइड में ग्रुप्स अगर बल्कि ग्रुप्स अटैच हो, कैसे हो रहा है, बल्कि ग्रुप अटैच हो तो भीड़ भाड़ होगी ज़्यादा, बेचारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए घुस ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये रीजन्स थे, मैंने कल अच्छे से किया है, वो वाला लेक्चर वापस देख लेना अगर नहीं आ रहा हो तो। ये क्वेश्चंस किए थे अपन ने, देख लो इसको, ये क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेने अपन को, ये होमवर्क में याद रखना, करने कंप्लीट किसी भी हालत में, ताकि एक बार कंप्लीट होता है ये रीजन वाला पार्ट। नेक्स्ट, अपन ने एडिशन रिएक्शन शुरू कर लिया था, उसमें सबसे बड़ा टास्क एक ही था, क्या था, आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। क्या पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए आपने जैसे HCN लिया था अपन ने, HCl में H प्लस और CN माइनस आया, अटैक किया, O पे माइनस आया, क्या ये प्रोडक्ट बनाने ईजी। अब एंड में बनता था OH और CN, एक ही कार्बन पे क्या आ रहा है अपने पास, OH ऑन CN। ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, तो ये होगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये वाला, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं, NaHSO3, सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3, H साथ में तो हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। सेम काम होगा, Na प्लस होगा, HSO3 माइनस होगा, बट याद क्या रखना था यहाँ पे कि बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो इसने यहाँ अटैक किया, ऊपर O पे माइनस आया, O पे माइनस आया, Na प्लस अवेलेबल है तो आयनिक बॉन्ड में चिपका दो। और बॉन्ड कौन बनाएगा, इस यहाँ से O, एक O आगे लिख देना, बाकी वैसे पीछे OSO2H कर देना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब H कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, इसके पास कि O के पास, तो H का ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस का ट्रांसफर, हाँ Na नीचे आ जाएगा, सही है। इसको बोलते थे बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, जो एंड में बन गया है। इसकी खास बात क्या है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, तो अपन ने कहा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। कोई मिक्सचर ऑफ अगर एल्डिहाइड और बहुत सारी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, सब कुछ है उसमें मिला लो बाइसल्फाइड, वो सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेगा और वहाँ बना देगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बाकी सब तो लिक्विड होंगे, तो उनको फिल्ट्रेशन से या छान के अलग कर लेंगे सॉलिड को। खास बात ये है कि ये सॉलिड रिवर्सिबल है रिएक्शन, पानी में सॉल्यूबल है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, H प्लस OH माइनस में, सही है। तो जैसे पानी में सॉल्यूबल होगा वापस ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाएगा, जैसे इस केस में ये था। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मिक्सचर से एल्डिहाइड को अलग करके निकाल नहीं दिया। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन के लिए कम रिएक्टिव है ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बड़ा बड़ा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, सल्फर बहुत बड़ा होता है, ऑक्सीजन 3 जुड़े हैं। ओके, क्लियर था यहाँ तक, ये तो था रिवीजन पार्ट। अब करते हैं इंपॉर्टेंट आगे वाले पार्ट्स, अब थोड़े और अच्छे पार्ट है। सबसे पहले करते ये कर चुके हैं रिग्नार्ड, जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में किया था पिछले चैप्टर में। रिग्नार्ड अगर आएगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा कार्बन पे Mg पे मेटल पे हमेशा प्लस, पास वाले पे माइनस। ये रिएक्शन आप खुद करोगे, कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कई बार कर चुके हैं ना। ये आएगा, ये जाएगा, याद है, O माइनस MgBr, फिर आयन में हाइड्रोलाइसिस, MgOHBr बनेगा अलग, एल्कोहल तैयार हो जाएगा। एल्डिहाइड के केस में कितने डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, एंड कीटोन के केस में 3, सही बोला एकदम, कीटोन के केस में 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए तो रिग्नार्ड से फॉर्मेल्डिहाइड HCHO वाला, याद आया, वो CH2OH ऐड हो जाता है। चलो ये भी बढ़िया पार्ट है। ऑर्गेनिक पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है बेटा, क्या पता है, बस बार बार कनेक्ट करते रहो चीज़ों को।
ठीक है ना। मैं पढ़ाते वक्त इसलिए पिछले चैप्टर उससे पिछले चैप्टर की वापस चीजें बताता हूँ, जानबूझ के बताता हूँ, क्योंकि जितनी बार कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा रिमाइंड रहेगा, अपने को याद रहेगा। ओके, तो ये पिछले चैप्टर की रिएक्शन है, पर फिर भी अच्छे से करो। नेक्स्ट, अब है अलग थोड़ा सा, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मजा भी आएगा इसको करने में, देखना। अब है अपने पास एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स कौन से होते हैं? आर किसके साथ रिएक्शन करानी है? एल्डिहाइड के साथ करवानी है ना अपने को। तो एक एल्डिहाइड ले लेते अपन, जैसे देखो ये एल्डिहाइड ले लिया अपन ने, सिंपलेस्ट। ओके, अगले पेज में रिएक्शन तो नहीं करा दी मैंने, ठीक है, रिएक्शन अभी करेंगे अपन। हाँ, एल्डिहाइड अपन ने लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? एक अल्कोहल से। कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं आरओएच नहीं लेना चाहता हूँ, मिथेनॉल ही ले ले, सिंपल सा, ठीक है। आरओएच, अब बुक में ना आर डैश आर करके लिखा है, आप देख लेना, वो समझ जाओगे ना, मैं एग्जांपल लेने के साथ ही करवाऊंगा इसको। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस करते हैं हमेशा, ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में करेंगे? ड्राई HCl गैस। इसका रीजन बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद बस, ठीक है। सबसे पहले समझो एक चीज, अच्छा अपन रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, सबसे मेजर पार्ट क्या है इसके अंदर? सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्लस और, तो बताओ दूसरा पार्ट आपका मेजर क्या है? आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल यहां कैसे बनाओगे? तुमने अल्कोहल टाइम पढ़ा था, अल्कोहल के 2 तरह के बॉन्ड काट सकते हो आप, कार्बन और O का काट सकते हो, और O का H का भी वो काट सकते हो। 2 तरह के क्लीवेज थे अपने, 2 तरह की रिएक्शंस थी अल्कोहल में। अभी कौन सा कट किया जाए जो स्टेबल मिले दोनों चीजें? अगर तुम ये काटते हो आर ओ का, तो आर प्लस मिलेगा, याद रख लीजिए, आर प्लस ओ एच माइनस। एक तो ये तरीका हो गया, एक है आर ओ माइनस और एच प्लस। एक्स्ट्रा बनने का वो छोड़, तो ये बता ज्यादा स्टेबल चीजें यहाँ पे अवेलेबल है कि यहाँ पे अवेलेबल है? ये बॉन्ड काटूं कि ये बॉन्ड काटूं? अच्छा क्या हो रहा है भाई, मेरा शर्ट टच हो रहा है। हाँ, पहले वाले में देखो कार्बन का कैटायन मिलता है और OH पे माइनस, यहाँ पे देखो O पे माइनस है, H पे प्लस है। देखो कार्बन पे प्लस इतना स्टेबल जितना H पे प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड माइनस तो O पे ही है, वो चाहे OH में देखो तो O पे माइनस है वो, ठीक है। तो मिलेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल अपने को? जी, क्या यहाँ पहचान सकते हो वो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? हाँ सवाई क्या होगा, मारूंगा ऐसा भी है, CH3O माइनस। और अब बताओ क्या होगा? समझ में आ गया कौन अटैक करेगा? ये पूरा पूरा अटैक। सेकंड एरो, जब तक आप कॉपी में लिख के नहीं करोगे ना ये चीजें, तो अच्छे से याद नहीं होगी, फिर वो 10 दिन के बाद भूल जाओगे, वो अलग सीन हो जाएगा। ओके, लिख के करो जितनी बार हो सके। क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो ऑरली मत करो कभी भी। आपको आता है, कितने अच्छे से आता हो, एक बार लिख लो, एक बार तो सारे क्वेश्चन लिख के करो। चलो क्या बनेगा बताओ? CH3 के आगे बताओ क्या बना? C के ऊपर क्या आया ये बताओ? ऊपर O पे माइनस, O के माइनस आया, OH कर दूं सीधा? करना ही जाए। नीचे क्या आ जाएगा? OCH3। देखो यहाँ ईथर दिख रहा है, देख रहे हो, और वहां क्या दिख रहा है? OH। अब लाइन समझ सकते हो। एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मोनोहाइड्रिक मतलब जिसपे एक OH हो, डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH हो, 2 अलग अलग कार्बन पे, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। सबसे पहले मिला क्या? देखो ये वर्ड का मतलब अब समझ में आ रहा है इसको देखते हुए? एल्कोक्सी वर्ड किसके लिए है? ईथर के लिए। अल्कोहल OH बना है उसके लिए, दिस इज एल्कोक्सी अल्कोहल। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ये तो मिल गया एल्कोक्सी अल्कोहल, जिसका एक और नाम है जो थोड़ी देर बाद बताता हूं, वहां लिखा हुई है ऐसे। अगर ये रिएक्शन को फिर से फॉलो किया जाए, यही रिएक्शन को कैसे वापस CH3OH और अवेलेबल हो, है ना, 1 मोल की जगह पे 1 इक्विवेलेंट की जगह 2 इक्विवेलेंट हो, तो रिएक्शन और प्रोसीड होगी। 1 मोर ROH लिखा है यहाँ पे, तो रिएक्शन और प्रोसीड होगी, और इन प्रेजेंस ऑफ वही ड्राई HCl गैस। तो देखो होगा क्या इस बार? यहां से कौन आ रहा है? और वो वैसे ही तैयार था क्या देने के लिए? H। OH और H मिलके, तो बचता क्या? OCH3 किस पे आएगा? तो CH3 पे आएगा C। एक साइड OCH3 पहले से आ चुका था, नीचे वाला यहाँ लिखा है, और एक ऊपर आ गया OCH3। क्या समझ में आया? ये डाई एल्कोक्सी एल्केन हो गया। क्या हो गया? डाई जेमिनल हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन पे है। जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं बेटा? और इनके भाई को बोलते हैं हेमी एसीटल। आधा सेमी नहीं करना है, हेमी करना है। ओके, एक एल्कोक्सी है तो हेमी एसिडल, 2 एल्कोक्सी है तो
एसिटल। ठीक है, एसिटल बना सकते हो। कैसे किया एक बार वापस देखे। देखो कोई अल्कोहल लिया, और इससे बढ़िया है ना तुम नोट्स बनाओ ना, एक और काम करना आप लोग करना, ये कंपाउंड नोट्स में एक और रिएक्शन लिखनी है आपको। अरे CHO प्लस इथेनॉल से करवाना, खुद से करवाना, तब जाके समझ में आएगी चीज़ें। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl करते रहना। ये क्वेश्चन नोट्स में करना आप खुद से, ठीक है, ऐड करते रहना, तब आपकी प्रैक्टिस सही होगी। देखो अब यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H प्लस होगा, O पे माइनस आएगा, O पे माइनस होगा, ये अटैक करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक, ऊपर आएगा ये, तो वो H इससे जोड़ दो सीधा, OH हो गया, सही है। और नीचे कौन आ गया, OCH3, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, इसमें एक एल्कोक्सी एक OH है, अल्कोहल है, एल्कोक्सी अल्कोहल। फिर वापस एक बार और करा दे, अगर 2 मोल प्रेजेंट है या एक्सेस में है तो क्या करेंगे, वापस OH इससे HS का पानी गया, एक और OCH3 आ जाएगा बस। ओके, उसको बोलते हैं एसिटल। एंड वाले को क्या बोलते हैं, ये है रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई। पता क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पता है इसका ये प्रोडक्ट बनाना हो ना, अगर मेरे को चाहिए कि तुमसे ये कंपाउंड बनवाना है, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, ड्रॉ एसिटल ऑफ इथेनॉल विथ मिथेनॉल, इथेनॉल विथ मिथेनॉल। वापस बताता हूं क्या बोल रहा हूं, ड्रॉ एसिटल ऑफ व्हाट, इथेनॉल, इथेनॉल। और वो रिएक्शन किससे करवाई गई है, क्या ये समझ जाओगे कि एंड में तुमको बनाना क्या पूछा है, एसिटल बनाना है। एसिटल मतलब इन दोनों की रिएक्शन करने वाला प्रोडक्ट बनाना है आपको। ओके, एसिटल मतलब एक्सेस में भी होगा, हेमी एसिटल भी पूछ सकता हूं मैं। क्लियर है। ऐसे कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पर वो क्वेश्चन अपन करेंगे एंड में ना। मैं बता देता हूं, ये जा रहे सारे टॉपिक होने के बाद, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन जरूर कर सबसे पहले करना, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 1। इससे वो कॉपी में लिख लिख के करना आपको है ना, 1 और 5 लिख लिख के करना याद से। ओके, तब जाके याद होगी चीजें। मैं भूल जाऊं या होमवर्क देना तो भी याद दिलाना, ये होमवर्क देना ही देना है। ये हो गया एल्डिहाइड का कंप्लीट। अब कीटोन का बाकी है। अब बात करते कीटोन्स की। जैसे कीटोन मैं ले लेता हूं, एसीटोन ले ले, सबसे छोटा कीटोन, ये ले लिया एसीटोन, ठीक है, ये अपन ने ले लिया कीटोन। कीटोन किससे रिएक्शन करेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से। ऐसे अल्कोहल जिसमें कितने OH हो, 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH हो सकते हैं, कितने पे होंगे, 2 अलग अलग पे। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये इसका नाम भी सीखा था अपन ने, पता हो तो, इसका नाम था इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करवाते कीटोन की, है ना। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, मेरे को शौक नहीं आ रहा था, ठीक है, जानबूझ के ऐसे बनाया। क्यों, देखो यहां से OH टाटा, H2 हो गया, H2 हो गया। इसके कितने बॉन्ड कम हो जाएंगे, डबल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड कम हुए, एक इससे बना देगा, एक इससे बना देगा। समझ में आ रही बात। तो देखो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस ही है, ये भी प्रोडक्ट में लेगा। देखो CH3 का CH3 C, CH3 का CH3, सिंगल बॉन्ड एक यहां से O, CH2 सिंगल बॉन्ड O। क्या समझ में आया कैसे बना, एक रिंग जैसा कंपाउंड बन गया है। ओके, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया था, और इस कंपाउंड को उसको बोलते थे एसिटल। एल्डिहाइड वाले को क्या बोलते हैं, एसिटल। इसको बोलते हैं कीटल। क्या बोलते बेटा, कीटल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है, क्लियर है। इसकी जगह कुछ और दे दो, उसकी जगह कुछ और दे दो, समझ में आ जाएगा पक्का। एक बार एक क्वेश्चन दूं, एनसीईआरटी वाला ही कर लो, फिर बढ़िया है और अच्छा है, थोड़ा और रिवीजन भी ढंग से हो जाएगा। वो मैं अभी बात कर रहा था 8.5 का, उसका पहला है, दूसरा ही है। हाँ बोलो, बैटरी वाला हटा दे कोई। ये वाला एक कर सकते हो क्या, एक एनसीईआरटी का 8.5 है, आप करो इसका 3rd और 5th, दिख रहा है 8.5 का 3rd और 5th, ये करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। बंद कर दे इसको।